Are you fine? I hope you are fine. Welcome you in our English classes. बच्चों, जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है और ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। हमें उम्मीद है तुम लोग थोड़ा बहुत तो अध्ययन करते ही होगे। संभव है कि अध्ययन करते हो, शायद, परहैप्स। आई एम नॉट डेफिनेट यू आर रीडिंग एट। लेकिन बच्चों, चलो हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं, थोड़ा तुम लोग भी सहयोग करो। बच्चों, हम टेंस पढ़ा रहे हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ाया था हमने? सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, रीऑर्डर इत्यादि। अब बच्चों हम पढ़ा रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम पहुंच गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, PPC, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी पास्ट में कोई कार्य समाप्त नहीं और अभी की जारी है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो जो रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस में बताई थी पहचान। तो इसकी पहचान क्या होगी? कैसे हम जाने कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है? बच्चों, इसके लिए पूरा टेंस देखना है। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में समय भी दिया होगा। यानी इसकी पहचान क्या हुई? रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय से। बच्चों, कंटिन्यूअस तभी माना जाएगा जब से शब्द लगाओ। यानी इतने समय से कर रहे हो। अगर हमने कह दिया तुम्हारा भाई दिन में 2 घंटे टहलता है, तो बच्चों समय तो इसमें भी है, तब क्या करेंगे? किस टेंस में इसको बना देंगे? इसमें से नहीं है, यह परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, समझे? अगर से यानी ये संकेत दे कि वाक्य की कार्य लगातार जारी है, तब हमें पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना होगा बात, समझे? इसमें दे रहा 2 घंटे से, यानी 2 घंटे से लगातार कार्य जारी है, तब यह परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। बात समझ में आई? पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या हुई? अर्थात समय के साथ में से शब्द जुड़ा होगा। लेकिन बच्चों, ये फ्यूचर के साथ बात लागू नहीं होगी। फ्यूचर में तक शब्द देते हैं, 5 बजे तक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तक शब्द लेंगे, लेकिन यहाँ पे से शब्द लेंगे। सुबह से, शाम से, 5 घंटे से, 5 वर्ष से, 1990 से, ETC। समझे बच्चों? बात समझ में आ गई क्लियर? कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगा? समय तो हो सकता है प्रेजेंट में भी दे दिया गया हो कि सुबह के समय में पढ़ता हूँ, तो क्या करूँगी? कंटिन्यूअस में बना दूंगी? नहीं, सुबह के समय ये नहीं हो सकता है, बल्कि से शब्द जब दिया हो तब कंटिन्यूअस में। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो पास्ट तो है ही। कैसे हमने जाना कि ये पास्ट है? क्योंकि था लगा हुआ लास्ट में। यदि था शब्द है तो पास्ट तो है। अब ये देख ले कौन सा पास्ट है, तो बच्चों रहा, रही है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हुआ। अब कौन सा कंटिन्यूअस है? तो यहाँ दे रहा 2 घंटे से, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा कंटिन्यूअस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। When he had been reading, कितने समय से? 2 घंटे से। बच्चों, ये 2 घंटे कोई निश्चित तो नहीं है, पता नहीं कौन से 2 घंटे, सुबह के, शाम के, दोपहर के, रात की, कोई मतलब नहीं। फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है। यदि फिक्स टाइम नहीं दिया गया, यानी निश्चित समय नहीं है, तो फार का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं? फार टू कॉज। बात समझ में आ गई बच्चों? आवर को आर्स भी बोलते हैं। हो, अभी हमने आर्स कह दिया ना, तो इसका रूल क्या बना? रोल हुआ सब्जेक्ट
प्लस HV हैड बीन प्लस MV फोर्थ। MV मतलब मेन वर्ब, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ यानी ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस था। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते। तो 2 घंटे कोई निश्चित तो है नहीं, तो हमने यही रूल को फॉलो किया है। सब्जेक्ट क्या कह रहा है, रूल क्या है, सब्जेक्ट लगा दिया। आगे कह रहा है एचवी हैड बीन, तो हैड बीन लगा दिया। आगे कह रहा है एमवी फोर्थ, तो एमवी फोर्थ लगा दिया। प्लस कह रहा है ऑब्जेक्ट और सिंस फार लगा दिया। ऑब्जेक्ट यदि बुक वगैरह इत्यादि कुछ दिया होता तो ऑब्जेक्ट लिख देते। जैसे मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रहा। तो आई बच्चों वर्ब तो इसकी है कि आई हैड बीन रीडिंग। क्या रीडिंग, माई बुक। माई बुक कब से, सुबह। बच्चों सुबह शाम दोपहर रात ये फिक्स होते हैं। सुबह शाम दोपहर रात इत्यादि। और सन 1990 1992, और दिन सोमवार मंगलवार इत्यादि। और महीने जनवरी फरवरी, ये सारे फिक्स होते हैं, है ना। इनमें सब में सिंस का प्रयोग करेंगे। बाकी वैसे फार का प्रयोग 2 महीने से 4 महीने से, पता नहीं कौन सा 2 महीने 4 महीने, लेकिन ये कह रहा सुबह से, तो अब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। बात तो समझ में ये आ गई, यहां तक क्लियर हुआ। अब नेगेटिव चलते हैं बच्चों। नेगेटिव में हमने तुम्हें बताया था वाक्य का अर्थ नकारात्मक हो, यानी ना में उत्तर हो। जैसे मैं इस कॉलेज में 2 वर्ष से नहीं पढ़ रहा हूं, या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूं, या मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, यानी वाक्य का उत्तर निगेटिव में हो, तो निगेटिव हो गया सेंटेंस। मैं इस कॉलेज में 2 वर्ष से नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैड नॉट बीन। आई हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज। बच्चों कब से नहीं पढ़ रहे, 2 वर्ष से, कोई फिक्स तो है नहीं 2 वर्ष, तो फॉर 2 ईयर लिख दो, फॉर 2 ईयर्स। बात समझ में आ गई। निश्चित वही है जिनका नाम दिया हो, और अनिश्चित बाकी सब अनिश्चित। तो इसका रूल क्या हुआ, रूल हुआ सब्जेक्ट प्लस HV हैड नॉट बीन, यानी अब ये नॉट बीच में आ गया, बीन से और हेड के बीच में नॉट आ गया, प्लस MV फोर्थ यानी आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। बात समझ में आ गई। मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, मैं सुबह
से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा। मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, यानी आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी। जरा सा परिवर्तन करना है, केवल नॉट बीच में लगाना है। ओके, अब जो है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हमने तुम्हें बताया था प्रश्न पूछा जाए। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है? प्रश्न पूछा जाए। जैसे क्या सचिन कुछ दिन से मैच खेल रहा था या नहीं खेल रहा था, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों है। लेकिन इंट्रोगेटिव में प्रश्न हमसे किया जाए, वही इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो इसमें हमसे प्रश्न किया क्या सचिन कुछ दिन से मैच नहीं खेल रहा, यानी पूछा गया। बात समझ में आ गई? इसका रूल है HV हैड सचिन। अब नॉट बीन, क्या नॉट बीन? प्लेइंग मैच। कब से? फॉर सम डेज। हैड सचिन नॉट बीन प्लेइंग मैच फॉर सम डेज, कुछ दिन, फॉर सम डेज। तो इसका रूल क्या बना? HV हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अगर बच्चों नॉट आता है तो बीन से पहले ही लगेगा। इसका रूल यही है, सिर्फ यदि बीन कहीं भी है, यदि नॉट बीच में आ रहा है तो नॉट बीन से पहले लगा देना, बस कहीं भी। ठीक, क्योंकि अभी तो हम नॉट इसमें डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ ऊपर हमने संकेत दे दिया कि बीन से पहले नॉट का है। अगर हम सब वाक्यों में नहीं है तब तुम कहो लगा दो, है ना। तो ये बीन ऊपर है, क्यों ऊपर है? यदि है सेंटेंस में तो नॉट लगेगा बीन से पहले, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है तो सब्जेक्ट सबसे पहले HV हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस था और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये चीज बहुत याद रखनी, क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना चाहिए कभी, है। जैसे हमने वाक्य बोल दिया, क्या मास्टर साहब आधे घंटे से इतिहास पढ़ा रहे थे? क्या मास्टर साहब आधे घंटे से इतिहास पढ़ा रहे थे। तो हैड टीचर भी, हैड टीचर बीन टीचिंग। बच्चों पढ़ाने के लिए टीच का प्रयोग करते हैं, हो पढ़ने के लिए हम रीड लगाते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए हमेशा टीच का प्रयोग करेंगे। तो हैड टीचर बीन टीचिंग कब से? फॉर हाफ एन आवर, नहीं सॉरी, इसमें लिखा है इतिहास पढ़ा रहे थे, तो हैड टीचर बीन टीचिंग हिस्ट्री कब से? फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। ठीक, रूल क्या है?
सीधे सीधे सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट, इन्होंने HB बताया, हमने HB लगा दिया, इनका सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट लग गया, फिर इनका बीन लगा दिया, तुरंत यही रूल तो फॉलो किया है हमने नीचे। समझ में आ गई? अब बच्चों हमने इंट्रोगेटिव 2 टाइप बताए हैं, 2 टाइप, यानी ये तो फर्स्ट टाइप लग रहा है, और सेकेंड टाइप में बच्चों हमने इंट्रोगेटिव 2 टाइप बताएंगे। 2 टाइप मतलब फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। बच्चों सेकेंड टाइप में इंट्रोगेटिव में WH वर्ड, यानी कब, कहाँ, कौन, कैसे इत्यादि बीच में आ जाता है। जैसे हमने वाक्य बोला, वह सुबह से हॉकी क्यों खेल रहा था। वाक्य बोला, वह सुबह से हॉकी क्यों खेल रहा था। अब इसमें क्यों शब्द बीच में यहाँ के क्या तो नहीं आया, लेकिन ये पूरा सेंटेंस पढ़ा हुआ है, सुबह से हॉकी क्यों खेल रहा था। प्रश्न तो हमसे किया गया, लेकिन बीच में कर दिया इसको। अब बच्चों जब सेकेंड टाइप हम लिखते हैं तो सबसे पहले WH यानी जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो यानी क्योंकि अंग्रेजी पहले हो भाई, हैड ही बीन प्लेइंग हॉकी, कब से, सिंस मानो। यानी बात समझ में आ गई। इसका रूल क्या हुआ, WH प्लस, रूल हुआ WH प्लस HB, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV, फोर्थ यानी ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना बड़ा रूल मिल गया। WH HB हैड, अगर नॉट है तो बीन से पहले लगा देना। जैसे हमने वाक्य बोल दिया, तुम कल से क्या कर रहे थे, तुम कल से क्या कर रहे थे, तो व्हाट हैड यू बीन, व्हाट हैड यू बीन, क्या की अंग्रेजी व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस यस्टरडे। दूसरा वाक्य हमने बोला, क्या मास्टर साहब सुबह से इतिहास क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब सुबह से इतिहास क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब सुबह से इतिहास क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तो बच्चों क्यों की अंग्रेजी पहले उठा लो, पहले क्यों की अंग्रेजी एंड WH की अंग्रेजी पहले लिख देते। वाई हैड टीचर नॉट बीन टीचिंग हिस्ट्री सिंस मॉर्निंग। अच्छा ये वाक्य समझ में आए, हमें उम्मीद है तुम्हें ये वाक्य समझ में आए। आज की क्लास यहीं तक, ओके।